जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। आज अपनी एक क्लास 10:30 बजे हो रही है। रोज अपनी एक क्लास 10 बजे होती है और रोज 10 बजे ही होगी एक क्लास। आज जो है यहाँ पर 10:30 पर एक क्लास हो रही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है सभी लोगों के लिए। और वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, रोज 10 बजे होगी एक क्लास लवली ठाकुर जी। ये आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। ये जो पंक्तियां हैं किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 601 है और 601 का राइट आंसर आपको यहां पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, ये मतीराम जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। किनकी? मतीराम। आपका विकल्प नंबर यहां पर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं के किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये बताना है। कौन सा वह इनका ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको बताना है हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 602 का राइट आंसर बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। मिश्र बंधु विनोद आपका सही आंसर। मिश्र बंधुओं का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिरियसन या गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, महत्वपूर्ण है आपका एक क्वेश्चन और बिल्कुल सही राइट आंसर है 3 का विकल्प नंबर 2, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष आपको यहां पर बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1907 है, 1908, 1909 या 1929। 1919 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। 1929 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 पूछा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, बताइए। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन या हिंदी साहित्य का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, यानी कि हिंदी साहित्य का विकास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 6 पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है और क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक आपसे पूछा गया है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज गिरियसन या फिर शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपका राइट आंसर है 6 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। गारसा दत्तासी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, गारसा दत्तासी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, बेर क्रोध का अचार है या मुरब्बा? बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार का माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, या फिर श्याम सुंदर दास का कथन है? बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, अपभ्रंश का मुख्य छंद पूछा है दोहा, बरवई, कुंडलिया या सवैया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि दोहा आपका सही आंसर होगा। अपभ्रंश का मुख्य छंद माना जाता है दोहा, बिल्कुल सही आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पर क्या पूछा गया है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? क्वेश्चन नंबर 609 का आंसर बताना है आपके लिए। 609 का राइट आंसर क्या होगा? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो गारसादा तासी या रामनारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, हजारी या हर प्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और आपका सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? बताइए, पुष्पदंत जी किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। कौन? पुष्पदंत जी। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? 10वीं शताब्दी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा है कि परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रामसह, योगेंद्र या फिर जोइंदु या फिर हेमचंद्र या मेरुतुंग? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, योगेंद्र या जोइंदु। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये परमात्मा प्रकाश के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो जो मुसलमान अनुयायी हैं ये कबीरदास जी को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी का, रज्जब या मोइनुद्दीन चिश्ती या नूर मोहम्मद का मानते हैं शिष्य कबीरदास जी को? मुसलमान अनुयायी किसका शिष्य मानते हैं? तो 12 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि शेख तकी का अनुयायी शिष्य मानते हैं। मुसलमान अनुयायी जो है कबीरदास जी को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा गया है कि सबंगी रचना किसकी है? ये आपको बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपसे पूछा गया है। और सबंगी ये जो रचना मानी जाती है किसकी मानी जाती है? दादूदास की मानी जाती है या फिर पीपा या फिर रैदास या फिर रज्जब जी की मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सबंगी रचना मानी जाती है किनकी? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, रज्जब यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। रज्जब राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना ए, और विकल्प नंबर 4 राइट आंसर। यहाँ पर सभी लोगों ने राइट आंसर बताया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है, नानक, रैदास, कबीर या रज्जब। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर होगा, कबीर जी के विषय में कहा गया है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा है कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, और ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि इनको कहा जाता है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का संत कवि आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। जो ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं इनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा, 16, गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय, ये जो पंक्ति है इनमें से किस कवि की ये पंक्ति मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति आपसे यहाँ पर पूछी गई है, और प्राणचंद्र चौहान या फिर नाभा दास, नरोत्तम दास या रहीम जी की ये पंक्ति मानी जाती है। बताइए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय। क्वेश्चन नंबर 616 का आंसर बताना है, और 616 का सही आंसर है रहीम। विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर है। पंक्ति किस कवि की है, तो रहीम आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी से आंसर इसका आना चाहिए। क्या होगा सही आंसर, बताइए। तुलसी की भक्ति का स्वरूप बताना है, स्वरूप क्या था, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मात्र। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, और 17 का जो सही आंसर होगा वह आपका सही आंसर, तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप पूछा है तो दास्य आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। दास्य भाव की इनकी भक्ति थी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है, ये आपको बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। तुलसीदास जी ने, स्वामी अग्रदास, केशवदास या फिर यहाँ पर होगा राइट आंसर प्राणचंद्र चौहान। राइट आंसर है केशवदास। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, केशवदास जी ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था, बिल्कुल सही। राइट आंसर है, सी होगा सही आंसर। यहाँ पर कोई कोई विकल्प नंबर ए बता रहा है, लेकिन सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। केशवदास जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा है कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, किसमें संकलित है, ये आपको बताना है। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रमोद यहाँ पर प्रकाश जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का कृष्ण गीतावली में। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या उत्तर कांड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, और राइट आंसर है ये जो वर्णन किया है वह उत्तर कांड में किया है। कलयुग का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर
होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 21 यहां पर पूछा है 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, बताइए। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है आपका यहां पर विकल्प नंबर यहां पर 4 राइट आंसर है, यानी कि वल्लभ संप्रदाय आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर पूछा है 22 और 22वां क्वेश्चन यहां पर पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा है, पुष्टि मार्ग रहस्य है, आनंद भाष्य है, अणुभाष्य है, सृष्टि हास्य है। 22 का राइट आंसर है अणुभाष्य। विकल्प नंबर आपका 3 यहां पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अणुभाष्य जिन्होंने बताया है उनका यहां पर राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहां पर सही आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 पूछा गया है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं, कौन माने जाते हैं गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक? हरिदास निरंजनी या लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 23 और गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक पूछा है आपसे यहां पर, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, चैतन्य महाप्रभु आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है चैतन्य प्रभु है, उनका यहां पर सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा है 24 की युगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, युगमान चरित्र के यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, लेखक पूछा है युगमान चरित्र नामक ग्रंथ के, तो राइट आंसर होगा कृष्णदास। कृष्णदास विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर है, कृष्णदास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा है 25वां क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, चतुर्भुजदास या विठलनाथ? तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, यानी कि विठलनाथ जी ने कहा है सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज, आपका 4 यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना पूछा है 26 कि कलगी बाजरे की सत्य और शब्द जितना तुम्हें सच है तुम्हारा सच है कविताओं के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कलगी बाजरे की सत्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है कविताओं के रचनाकार क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नीरज जी, बिल्कुल सही। 26 का विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट आंसर है। अज्ञे आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, अज्ञे जिन्होंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है, ये कविताएं हैं अज्ञे जी की। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, रघुवीर शाह जी को कहा जाता है, अज्ञे जी को या फिर निराला जी को? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो 27 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, कवियों का कवि कहा जाता है किनको? शमशेर बहादुर सिंह जी को, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 28 पूछा है, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा 28 का सही आंसर?
नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? तो आपका सही आंसर है मुक्तिबोध, शाही, अज्ञेय या भारती। तो राइट आंसर है आपका मुक्तिबोध, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। मुक्तिबोध आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मुक्तिबोध होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन तो ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बापू की कुटिया में के लेखक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। बापू की कुटिया में के लेखक आपसे पूछा है महादेवी वर्मा, निराला, अज्ञेय, बेनीपुरी। ये 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का आंसर आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बापू की कुटिया में लेखक माने जाते हैं, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी आपका राइट आंसर है, बेनीपुरी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। डी जिन्होंने बताया है बेनीपुरी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है कि नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध है और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर है दिनकर, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। दिनकर विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही प्रकाश जी। हाँ अभी देखते हैं, तो दिनकर आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपका 31 पूछा है, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का सही आंसर आपको बताना है, 631 का सही आंसर बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर ये बताना है। निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन माने जाते हैं, यहां पर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और 32 का सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही, वैष्णव की फिसलन के लेखक आपसे यहां पर पूछा है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सही आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, हरिशंकर परसाई आपका सही आंसर है। वैष्णव की फिसलन के लेखक आपको बताना था, तो हरिशंकर परसाई आपका यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 यहां पर पूछा गया है कि निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 33 से महत्वपूर्ण है, क्या होगा राइट आंसर? विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी या शिव प्रसाद सिंह। तो निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना मानी जाती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। शिव प्रसाद सिंह आपका सही आंसर है, शिव प्रसाद सिंह आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, 4 आपका सही आंसर है, शिव प्रसाद सिंह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 पूछा है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया है? ये आपको बताना है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर होगा कि ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जो शुभारंभ किया है वह वृंदावन लाल वर्मा जी ने किया है। तो विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर, विकल्प नंबर 4 नहीं होगा राइट आंसर, 3 होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, जिन्होंने यहाँ पर सी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है?
तो वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है, बताइए। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी 7वीं के बच्चे, खेल, तीसरी कसम या विपथका, कौन सी है ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 35 और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। 35 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है। 7वीं के बच्चे आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, 7वीं के बच्चे विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 क्या पूछा है। आलोचना कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहां पर पूछा आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है। 2, 3, 4 या फिर 5 खंडों में। तो आपका सही आंसर है 36 का विकल्प नंबर आपका यहां पर 2 राइट आंसर है, यानी कि 3 खंडों में। 3 खंडों में ये जो है प्रकाशित हुई है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहां पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी जिन्होंने बताया है उनका यहां पर राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा है 37। डॉक्टर नगेंद्र रसचेता तथा रस दृष्टा है, किसने कहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर, और क्या होगा राइट आंसर। तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा। प्रकाश जी 635 का विकल्प नंबर 1 ही है, वहां पर 7वीं के बच्चे ही राइट आंसर है। और यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र रसचेता और रसद्रष्टा है, किसने कहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने 37 का ए बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है, ये आपको याद रखना है। नहीं में बताना है कौन सी गीत जो है गीति काव्य की विशेषता नहीं है। संगीतात्मकता या कोमल कांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 है और 38 का सही आंसर आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 38 का आपका। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 3 है वस्तु व्यापार वर्णन, ये जो है गीति काव्य की विशेषता नहीं है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है नई कविता की नहीं है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 का आंसर बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा। तो कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का वर्णन, क्षणवाद में विश्वास। तो राइट आंसर है आपका छंदों का बंधन। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ये जो है विशेषता नई कविता की नहीं है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 40 कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं। वह रचना आपको बताना है। सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। किस रचना के काव्य नायक राम माने जाते हैं। संशय की एक रात, रश्मि रथी, विष्णु प्रिया, कनुप्रिया। तो आपका सही आंसर होगा संशय की एक रात। संशय की एक रात विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 41। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताना है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति
जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या फिर आकविता। राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रगतिवाद। आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर ए जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा प्रगतिवाद, राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताइए। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर सभी को बताना है। 1935 माना जाता है, 1934, 1936, 1933। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और 42 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर अनिल कुमार जी 50 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, यानी कि 650 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर मधुशाला का प्रकाशन 1935 माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर ए जिन्होंने बताया है सभी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन अपना पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो नहीं पूछा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए। निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन, ये 4 विकल्प हैं। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही, जिन्होंने यहाँ पर डी बताया है यानी कि गुंजन बताया है, गुंजन, तो उनका यहाँ पर सही आंसर होगा गुंजन। आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गुंजन ए किसकी रचना है ये आप कमेंट में जरूर बताएं। महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा ए इनकी रचना मानी जाती है महादेवी वर्मा जी की। क्वेश्चन नंबर आपका 44 पूछा है, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना मानी जाती है? ये विरह गीत है, शोक गीत है, प्रेम गीत है या फिर बाल गीत है? हाँ, बिल्कुल सही। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, यहाँ पर सही आंसर होगा शोक गीत मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, शोक गीत। यहाँ पर जिन्होंने बी बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? बताइए। ये आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या है इसका सही आंसर, बताइए। सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और गुंजन जो है ये पंत जी की मानी जाती है, बिल्कुल सही। और कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, चिंता, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है 45 का राइट आंसर होगा चिंता, यानी कि विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। ये कामायनी के प्रथम सर्ग जो है उसका शीर्षक क्या है? तो चिंता आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? ये काव्य रचना मानी जाती है, तुलसीदास किसकी काव्य रचना मानी जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य रचना है या फिर नरेश मेहता जी की? क्वेश्चन नंबर 46 है, जो कि महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और तुलसीदास से किसकी काव्य रचना है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास काव्य रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, हिंदी भाषा की मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? ये आपको बताना है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? राइट आंसर है द्विवेदी युग, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। द्विवेदी युग आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, किसान की रचनाकार कौन माने जाते हैं? किसान, मैथिली शरण गुप्त या निराला, हरिऔध या फिर प्रसाद जी माने जाती है। महत्वपूर्ण रचना है किसान
और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ प्रकाश जी बिल्कुल। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना, और क्वेश्चन नंबर है अपना 48 का राइट आंसर होगा कि किसान के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? तो मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त किसान रचना के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या पंत प्रसाद। तो आपका सही आंसर है, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? राइट आंसर होगा हरिऔध जी की, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 50, क्या पूछा है? आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बताइए, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्या होगा सही आंसर ये बताना है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, तो आपका राइट आंसर है क्या है राइट आंसर? श्रीधर पाठक। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, श्रीधर पाठक आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन, क्या था? नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता किसने दी है? क्वेश्चन नंबर ये 28 था, 628वां क्वेश्चन था और इसका आंसर बताना था। तो क्या था इसका राइट आंसर? लवली जी बताइए, अनिल जी, देवेंद्र जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? लवली ठाकुर जी, सभी लोग इसको बताइए क्या है इसका राइट आंसर? प्रकाश जी, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? बीनू जी, प्रमोद जी, मिथिलेश जी, नीरज जी, देवेंद्र जी, अनिल जी, राधिका जी, मधु जी, ममता जी, लवली ठाकुर जी। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वह ये बताया था, सर ने भी बताया था, मुक्तिबोध। और यहाँ पर जो है कल इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर जो है इसको देखेंगे, कल जो क्लास होगी अपनी इसी को लाएंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले, तो इसी का आंसर आपके लिए बताएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। नीरज जी और मिथिलेश जी, अनिल जी, राधिका जी, लवली ठाकुर जी, प्रकाश चतुर्वेदी जी, कल अपन इस क्वेश्चन को जो है इसमें थोड़ी सा कंफ्यूज है तो वह दूर कर लेंगे अपन। और बिमला जी, राधिका जी, मिथिलेश कुमार जी, नीरज जी, हाँ, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, छाया द्विवेदी जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और रानी जी, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए